Hello everyone. Today we'll start our lesson 16 of 7th class science, that is water, a precious resource. Water, a precious resource. Precious resource का मतलब एक मूल्य संसाधन. So children, जल है तो कल है. आपको पता है कि अगर जल है तो कल है. If you have water, you can think of the future. अगर हमारे पास पानी है तो हम तभी फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं. It means now यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च, आपको पता है 22 मार्च जो है वो सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट होता है. ये स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइटेड पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप. एक स्कूल था, उसने सेलिब्रेट किया वाटर डे और आपके जैसी एज ग्रुप के बच्चों को इन्वाइट किया. सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंट ऑन द डे आर शोन. यहाँ पे कुछ पोस्टर्स दिखाए गए हैं उनके. वॉट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर्स. आपको इन पोस्टर से क्या मैसेज मिलता है. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस दैम इन द क्लास. जैसे भाई है कि भाई पानी की काफ़ी कमी है, वाटर स्कार्सिटी है. हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल. क्या आपने कभी महसूस किया है पानी की कमी को स्कूल में या घर में. योर पेरेंट्स टीचर में ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर, वो एडवाइस करते हैं कि नॉट टू वेस्ट वाटर, पानी को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. हमें आश्चर्य नहीं होगा कि हम पानी वाटर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ताकि हम सबकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकें, वे सबका ध्यान दिला सकें कि पानी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. कंजर्विंग, उसको सेफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है. अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड by the United Nation for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर per person per day. It means एक यूनाइटेड नेशन है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. इन्होंने कहा है कि एक पर्सन के लिए पानी की पानी की जो नीड है एक पर्सन के लिए, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम जो नीड है पानी के लिए, वो है 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे. मतलब एक दिन में एक पर्सन को 50 लीटर्स पानी की नीड होती है. और दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट. और ये जो अमाउंट है वो कितना है, 2.5 बकेट, मतलब 2.5 बकेट है वाटर पर पर्सन पर डे. मतलब एक आदमी को एक दिन में 2.5 बकेट पानी चाहिए होता है. इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर. क्या तुम्हारी फैमिली को इतना पानी मिल रहा है. इफ़ यस, अगर मिल रहा है तो यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट. तो आप अपने को भाग्यशाली समझो. बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ वाटर. क्योंकि जो हमारे देश में लाखों लोग हैं जिनको इतना पानी नहीं मिलता है. वॉट अबाउट योर फ्रेंड एंड देयर फैमिलीज. आप अपनी फ्रेंड्स के बारे में या फैमिली के बारे में क्या ख्याल है. शेयर योर एक्सपीरियंस विद दैम. उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. इन सम प्लेस देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. कुछ प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे कि पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. एक्यूट शॉर्टेज है पानी की. टैप रनिंग ड्राई, वहाँ पे पानी की जो टैप्स होते हैं वो बिल्कुल ड्राई होते हैं. लॉन्ग क्यू ऑफ वाटर, लंबी लंबी लाइंस होती हैं. फाइट मार्चेस, मार्च पास निकाली जाती हैं. प्रोटेस्ट, जुलूस निकाले जाते हैं फॉर डिमांड ऑफ वाटर, पानी की डिमांड के लिए. हैव अ बिकम कॉमन साइट है वहाँ पे ये, स्पेशली ड्यूरिंग समर, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है. सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन फिगर 16.3 में आपको कुछ क्लिपिंग्स दिखाई गई हैं. क्लियरली इंडिकेट दिस, मैसेज इंडिकेट कर रही हैं. इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्या ये सही नहीं है कि हम पानी की शॉर्टेज को मतलब फेस कर रहे हैं. सो चलिए रुके है. देखो लॉन्ग क्यू ऑफ वाटर, पानी की कितनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है. नाउ एक्टिविटी 16.1 है चिल्ड्रन की कलेक्ट क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन द न्यूज़ आइटम, आर्टिकल्स एंड पिक्चर रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज. आपको कुछ न्यूज़पेपर की जो कुछ क्लिपिंग्स, कुछ कटिंग्स इकट्ठी करनी है, या कोई मैगजीन है जिसमें कि हमें पिक्चर किससे रिलेटेड होनी चाहिए, शॉर्टेज ऑफ वाटर से. पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड. आप उसको स्क्रैप बुक में पेस्ट करके अपने फ्रेंड से शेयर भी कर सकते हो वो प्रॉब्लम. और लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास. और आप देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग पानी की कमी से, और डिस्कस देम इन क्लास. वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. ये एक मैटर है, मतलब कि वाटर शॉर्टेज का जो मैटर है ये हमारी कंसर्न, कि हमारे संसार का इस पर ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो पानी है कि कितनी शॉर्टेज हो रही है. इट इज़ एस्टिमेट दैट इन फ्यू ईयर, अब ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि फ्यू ईयर में, कुछ सालों बाद क्या होगा कि जो पानी है, मोर देन 1/3 ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी. मतलब 1/3 जो पीपल हैं, मतलब अगर 100 पीपल हैं संसार में तो 33 लोग ऐसे हैं जो कि फेस करेंगे क्या, वाटर स्कार्सिटी, पानी की जो कमी फेस करेंगे. बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्कार्स वी मस्ट नाउ हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज ऑन आर प्लानट. अब ये डिस्कस करने से पहले कि पानी कितनी कमी है, हम डिस्कस करेंगे कि वाटर इज अवेलेबल, कि हमारे प्लानट में कितना पानी अवेलेबल है यूज़ के लिए. तो चलो यहाँ पे देखो, ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल
ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स। ड्विंडलिंग वही कमी से, कि जो 2000 जो ईयर था वो ऑब्जर्व किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इसको फ्रेश वाटर कहा गया क्योंकि यहाँ पे लोगों को अवेयर कराया गया कि पानी का जो नेचुरल रिसोर्स है उसके लिए हमें अवेयर कराया गया, जागरूक कराया गया कि भाई इसको तुम क्या है, वेस्ट मत करो वाटर को। नाउ अब यहाँ पे एक्टिविटी है, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना पानी हमारे लिए अवेलेबल है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है अर्थ की, स्पेस से जो ली गई है ये पिक्चर। वाई डज इट अपीयर ब्लू, अभी देख रहे हो आप ब्लू क्यों है, श्योरली यू कैन गेस। अब ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पानी है। यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको पता है कि जो 71% जो अर्थ है वो पानी से कवर है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेनिंग, और जो ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सी, और ज़्यादातर जो पानी है अर्थ का वो कहाँ पे है, सी में है, ओशन में है, रिवर में है, लेक में है, आइस कैप्स में है, ग्राउंड वाटर में है और इन द एटमॉस्फेयर में है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूम्शन डायरेक्टली, कंज्यूम्शन का मतलब खर्च करने के लिए, लेकिन जो सारा पानी है वो ह्यूमन के लिए यूज़ के लिए जो है डायरेक्टली ह्यूमन यूज़ कर सके ऐसा फिट नहीं है सारा पानी। द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, क्योंकि जो हमारा पानी है, जो पीने के लिए हमारा पानी, क्योंकि चिल्ड्रन जो पीने के लिए जो पानी हमारा यूज़ है, फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, कि जो हमारा पानी पीने के लिए यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर हम यूज़ करते हैं। परफॉर्म द, ये कोई एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि पता चलता है कि मतलब कि हाउ मच अमाउंट इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। So children, activity is given here. Activity 16.2 is here. Most of us assume water to be limitless. अब हम सोचते हैं कि भाई पानी जो है लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी हम देखते हैं तो यहाँ पे चिल्ड्रन स्टेप है, फिगर है, रिमार्क्स दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप 1 है कि आपने देखा कि एक बकेट, यहाँ पे एक बकेट ली गई है ये वाली। टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट विद वाटर, इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। आपको एक मीडियम साइज की बकेट लेनी है जिसमें कि नॉर्मली जो पानी होता है ना बकेट के अंदर वो 20 लीटर आ जाता है, 20 लीटर पानी है इसके अंदर। एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और आप ये सोचो कि ये जो पानी है, मतलब ये इतना पानी है कि जो हमारी पूरी अर्थ पे है, 20 लीटर पानी हमारी पूरी अर्थ पे प्रेजेंट है। नाउ अब आपको क्या करना है, टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 मिलीलीटर कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू अ स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ मग। फिर आपको एक बाथ मग लेना है जैसे यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद एक आपको स्पून लेनी है 5 मिलीलीटर की, और उस स्पून को 100 बार, मतलब 100 स्पून भर के इस मग में हमें डालने हैं, बाथ मग के अंदर। और ये जो पानी है ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे टोटल फ्रेश वाटर, जो हमारी अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, वो ये हमारे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ चिल्ड्रन, अब आप देखो, अब हमें क्या करना है कि फ्रॉम द बाथ मग, अब बाथ मग से हमें क्या करना है कि ट्रांसफ़र करना है 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास। अब इस बाथ मग में 30 स्पून हमें, मतलब पहले हमने 20 लीटर की हमने क्या ली थी, 20 लीटर की बकेट ली थी, उसमें से हमने 100 मिलीलीटर 100 चम्मच जो है स्पून पानी इसमें मग में डाल लिया। अब मग से हमें जो लेना है पानी एक टम्बलर में लेना है, टम्बलर मतलब ग्लास में लेना है। ये ग्लास दिखाया गया है, इसमें ट्रांसफ़र 30 स्पून, इसमें 30 स्पून डालने हैं हमें। और फिर ये जो पानी है ये गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एंड अ ग्राउंड वाटर। ये हमें दिखा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो यूजेबल है, जो कि पानी सॉइल के अंदर है, ग्राउंड वाटर शो कर रहा है ये। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 1/4 फाइनली टेक आउट अ 1/4 स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। अब केवल आपको 1/4 स्पून लेना है मग में से, और इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक रिवर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दिखा रहा है पानी कि हमारी लेक में या फिर हमारी रिवर में प्रेजेंट जो पानी है वो है, मतलब 20 मिलीलीटर पानी अगर हमारी पूरी अर्थ के ऊपर है तो ओनली 1/4, उसका ओनली 1/4 जो है वो ही केवल हमारी लेक्स के अंदर है, रिवर में है। तो इसका मतलब आप पता देखो कि पानी हमारा कितना है। देयर इज अ वेरी मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, इट शोज। द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सैलिन वाटर। जो पानी हमारा बकेट के अंदर जो पानी बच गया, क्योंकि आपने पानी ले लिया है उसमें से, तो जो पानी बकेट के अंदर बच गया है वो क्या है, सैलिन वाटर। सैलिन का मतलब ये समुद्री, जैसे जिसमें नमक होता है, सैलिन वाटर होता है प्रेजेंट इन द सी, जो समुद्र में होता है, ओशन में, एंड पार्टली कुछ पार्ट उसका ग्राउंड वाटर में होता है। एंड दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन यूज़। ये ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है क्योंकि इसे हम पी नहीं सकते। एंड द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग। और जो पानी हमारा बाथ मग में है, जो हमारा पानी किस में है, बाथ मग में है। तो चलो, जो पानी हमारा बाथ मग में है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर विच इज प्रेजेंट इन द फ्रोजन फ्रॉम इन ग्लेशियर। जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बाथ मग में जो पानी है ग्लेशियर्स में, जो कि पानी फ्रोजन है, जमा हुआ है, आइस कैप्स में है, परमानेंट स्नो है, वो बर्फ है। अगेन नॉट
अवेलेबल रेडिली, जो हम बिल्कुल जल्दी से उसको अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो तो जमा हुआ है, उसको हम यूज़ ही नहीं करते हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पे भुजो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आर यूज़। अब भुजो बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे पास इतना कम पानी है पीने के लिए। पहली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। तो ये पहली इसमें एस्टिमेट लगाते हैं केवल 0.0, मतलब अगर 100% वाटर है तो उसमें से केवल 0.006% वाटर ही हमारा प्रेजेंट है रफली, जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, appreciated the actual amount of water available for human use, ये हमारे एस्टिमेट लगाया है। डज द फाइंडिंग वरी यू, डिस्कस दिस इन योर क्लास। क्या ये तुम्हें परेशान नहीं करता कि भाई कितना कम पानी है, मतलब हमें कितनी वी हैव टू नीड कि वी सेव वाटर, हमें ये आवश्यकता है कि हम पानी को सेव करें, वी शुड सेव वाटर। नाउ चिल्ड्रन, हेयर फॉर्म्स ऑफ वाटर, आपको पता है फॉर्म्स ऑफ वाटर 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूस यूज विल कम समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़, कि अगर हम इतना पानी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमें पानी मिल जाएगा, अवेलेबल होगा पानी सबके लिए। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर बाय वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल, कि जो ये वाटर जो हमारा वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, ये हमारे को क्यों मिल रहा है, क्योंकि वाटर साइकिल क्योंकि वेरियस प्रोसेस होते हैं वाटर साइकिल की वजह से, तो ये पानी हमारा मेंटेन रहता है, बैलेंस में रहता है। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6 में भी अपने इसको स्टडी किया होगा। राइट इन ऑनवर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट वाटर साइकिल। अब पता है वाटर साइकिल क्या होता है। इन वाटर साइकिल में पता है जितना पानी हमारा ऊपर जाता है उतना ही नीचे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर देख रहे हो आप, यहाँ देख रहे हो कि ये ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है हेयर, और यहाँ पे जैसे ये आपको रिवर दिखाई गई है। अब रिवर से क्या है कि वेपर्स बन के पानी इवेपोरेट होकर ऊपर पहुँच गया, ऊपर पहुँचा तो यहाँ पे क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। अब ये क्लाउड्स जैसे बने तो क्लाउड्स में क्या हुआ कि ये जब क्लाउड्स बन गए तो क्या हुआ, ये क्लाउड्स आपस में टकराए और फिर उतना ही पानी क्या हो गया, नीचे आ गया रेन से। तो यानी पानी का बैलेंस है कि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा भी रहा है और फिर रेन से पानी क्या है वो नीचे दोबारा आ भी रहा है, तो ये बैलेंस बना रहता है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। यू नो दैट व्हेन अ वाटर सर्कुलेट थ्रू आउट द वाटर साइकिल इट कैन बी फाउंड इन ऑल द 3 फॉर्म्स। जब वाटर सर्कुलेट होता है वाटर साइकिल में 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ, किसी भी टाइम। द सॉलिड फॉर्म पता ही आपको, स्नो होती है एंड आइस इज प्रेजेंट एज आइस कैप एट द पोल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पोल्स पे, अर्थ के जो पोल, आप पता है नॉर्थ पोल सबसे ठंडा पोल है, वहाँ पानी जमा रहता है, बर्फ के रूप में प्रेजेंट होता है। स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स है वहाँ पे। और लिक्विड वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको पता है ये लिक्विड वाटर प्रेजेंट होता है लिक्विड वाटर का प्रेजेंट होता है ओशन में, लेक्स में, रिवर में एंड इवन ग्राउंड वाटर में। और गैशियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और जो गैशियस वाटर प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका एयर में। ये प्रेजेंट होता है एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ की एयर है वहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है ना, उसे बोलते हैं गैशियस फॉर्म। द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कांस्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट। तो ये जो कंटिन्यूस साइकिलिंग है, ये जो वाटर साइकिल क्या करता है, पानी को बैलेंस में रखता है। ये क्या करता है, पानी को जो अर्थ का पानी है उसे कांस्टेंट बनाए रखता है, जो कि हम सारा पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों फॉर्म से जो है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इस पानी को कांस्टेंट बनाए रखते हैं वाटर साइकिल के रूप में। इवन व्हेन द होल वाटर इज यूजिंग इट डज इट गिव यू एनी रिलीफ, इससे तुम्हें कुछ शांति मिली होगी। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल, क्या तुम इन प्रोसेस को रिकॉल करोगी। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। सो चिल्ड्रन, एक्टिविटी विल डू द इन नेक्स्ट क्लास. So children, I hope you have understood the topic. Thank you children.